हम इंतकाम की खातिर अतरानुस नहीं लेंगे, हत्ता कि हम अतरानुस लेंगे भी नहीं, क्योंकि जब तक किताए कला मौजूद है यहां अतरानुस लेना नामुमकिन है, क्योंकि बुरसा और इज़निक से आने वाले तमाम सिपाही किताए से गुजरकर अतरानुस की हदूद में पहुंचेंगे। और यही वजह है कि किताए कला बहुत ज्यादा अहम है। न सिर्फ अतरानुस लेना है बल्कि किताए कला फतह किए बगैर बुरसा और इज़निक का मुहासरा भी नामुमकिन है। जब तक हमारा परचम किताए पे नहीं लहराता आगे नहीं बढ़ सकते। लहराएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह लहराएगा। वो सोच रहे होंगे कि हम पहले अतरानुस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हम पहले किताए की तरफ जाएंगे। सरदार इमरान तैगिन ने कीथे में काबिल एतमाद कमानदारों को रखा हुआ है। मैंने तहकीक की है, पता चला वो होशियार है। वो इमरान तैगिन के पुराने दोस्त भी हैं और लड़ने में माहिर है सरदार। जनाब, माफ कीजिएगा मगर जब तमाम जंगजू और मुहासरा करने वाले हथियार अतरानुस की तरफ हैं, तो हम किताए कैसे फतह करेंगे? किताए किताए कुछ अरसे पहले से ही मुहासरे में है। बाइंदर को मार के गलती की हमने। पुरसुकून रहो। कैसे पुरसुकून रहूं? उस्मान की फौज कले की दीवारों पर है। यही तो चाहता था। वो सब मेरे बिछाए हुए जाल में आके खुद फंस गए हैं। क्या आप यही चाहते थे? बाइंदर को इसीलिए खत्म किया था कि उस्मान यहाँ आ सके। अब तुम मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम उस्मान के पास जाओगी। उस्मान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा जाहिर करोगी कि जान बचा के भागी हो, और अपनी भांजी को भी साथ ले जाओ, क्योंकि उस्मान का बेटा उसे चाहता है। इसी का फायदा उठाना है। मैं उनके महल के मामलात को पेचीदा बनाऊंगी ताकि उन्हें अंदाजा हो जाए कि अंजाम करीब है। हम उन्हें इस सरजमीन से निकाल देंगे। मगर मुहासरे का मसला कैसे हल होगा? उस्मान को अतरानुस के खुफिया रास्ते मालूम नहीं है। वही रास्ते इस्तेमाल करूंगा मैं। वो समझेगा कि हम किले के अंदर हैं और मैं एक एक करके उनकी शरियाने काट दूंगा। बस तुम ये समझोगे मैंने उसे फंसाया है, लेकिन उस्मान को ये मालूम नहीं है। किताए किले के करीब हमारी करारगाह तैयार है। सिपाही सिर्फ हुक्म के मुंतजिर है। और आज सरदार, जो हुक्म जनाब। जो भी जरूरत होगी उनकी आप पूरी करेंगे। अलाउद्दीन सरदार। जनाब। कोनूर के वापस आ जाने तक अतरानुस मुहासरे की क़यादत तुम करोगे। यह फरीजा मेरी जान से ज्यादा अजीज होगा। और सारे सरदारान इसके मातहत होंगे। जो हुक्म सरदार। माशाअल्लाह। अलहून खातून, आप और अलचिम खातून गुंदू सरदार के कबीले के लोगों का ख्याल रखेंगे। जो भी तलवार उठा सकता हो उसे करारगाह भेजेंगे और बाकियों को यानी शहर भेजेंगे। हाँ, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बाला खातून, आप कबीले की खातीन के साथ रहोगे। मैं तमाम खवातीन को तैयार रखूंगी, आप इसकी फिक्र ना करें उस्मान साहब। आप खुफिया तलवार हो मेरी। और अब बारी है इमरान तैगिन की। हम अतरानुस का मुहासरा कर रहे हैं, वो यही सोचेगा। मगर गुंदूज सरदार के सिपाही और करारगाह में मौजूद सिपाही किताए का मुहासरा करेंगे, और इस तरह अतरानुस का रास्ता खुल जाएगा। और वो यहां इस जगह कोई सिपाही नहीं भेज सकेंगे। और उस वक्त अतरानुस का मुहासरा भी हम कर चुके होंगे। अतरानुस हमारा मुल्क और उनकी कब्र बनेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
लेकिन पहले की थे। हम महेंद्र सरदार के कातिलों का हिसाब जरूर लेंगे, ऐसा ही है। सिर्फ किताए तक बात नहीं रहेगी। करासी साहब के इलाके से खबर आई है, बहुत से बाजंतीनी हमला करने के लिए साहिल पर उतर रहे हैं, और इसीलिए औरहान सरदार और कनूर सरदार अभी वहां गए हैं। इंशाल्लाह अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सरदार। लगा था कि हमने ताजुद्दीन से जान छुड़ा ली, लेकिन अब ये हम पे मुसल्लत हो रहे हैं और मगरिब से अपने तमाम गीदरों को भी बुला रहे हैं। हमारी सरजमीन पर जालिमों का राज नहीं हो सकता एल्चम खातून, क्योंकि उस्मान साहब की तलवार जालिमों के लिए हर वक्त तैयार रहती। नाम बदल जाते हैं और चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन तनाजा नहीं बदलता। और ये हक और बातिल की जंग है, वो जो चाहे करके देख ले। अल्लाह ने चाहा तो हम उन पर गालिब जरूर आएंगे। किताए हमारा होगा, अतरनोस भी हमारा होगा, और इमरान तैगन का सर भी हमारा होगा। ला गालिब इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं। इन काफिरों ने खवातीन को भी कैद किया हुआ है। उन्होंने आते ही अपनी घटिया हरकतें शुरू कर दी। उस्मान साहब सही कह रहे थे, काफिर इत्तेहाद कर रहे हैं। करासी सरदार की जमीन पर मगरिब के उस पार से आए हैं। पता लगा लेंगे कनूर साहब, वो यहां क्यों आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं, पता लगा लेंगे। बेफिक्र हो जाइए, हमारा मकसद वाज़ेह है। हाँ, मगर कोई भी मकसद हो वो इन खवातीन की हिफाजत से बढ़कर नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी तादाद कम हो, लेकिन हम जान लेंगे कि वो इनके साथ क्या करेंगे और कहां लेकर जाएंगे। चलो सिपाहियों, हम इस तरफ चलेंगे। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। जो भी इनमें से अलग होगा उससे पकड़ लेंगे। जंग में जो अपने दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगा लेता है वो जीत जाता है। सुन लो, तुम उन्हें मारने के लिए हमला करोगे, तलवार दो। तलवार कभी दुश्मन को ज़बाह करती है या ढाल बन के हमें बचाती है। ये वो सोना है जो उस्मान को बतौर महसूल देना था। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। तुम नए जंगजुओं के साथ अली की हिफाजत करोगे। या रुक जाओ वहीं पर। कहां ले जा रहे हो इन्हें? हाँ, मारूंगा नहीं, जिंदा चाहिए हो तो मुझे। पकड़ लो इसे, हमें बताने के लिए बहुत कुछ है इसके पास। चलते हैं। अतरनोस लड़े बगैर कभी हासिल नहीं होगा, और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। इमरान तैगन के सिपाही मजबूत और चुकन्ने हैं। कोई शक नहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तबाह कर देंगे। अतरनोस को सरदारान ने मुहासरे में ले लिया।
अब बात करते हैं हमारे अगले मंसूबे की। कैसे पकड़ेंगे उन्हें? आ जाइए। सिपाही एक अरसे से किताई की निगरानी कर रहे हैं। हर कोई जानता है उसे क्या करना है। हम 2 हिस्सों में होंगे। हमारा एक हिस्सा दीवारों पर हमला करेगा, ये बहुत मुश्किल होगा। सही कहा आपने। और दूसरा हिस्सा बुर्जों तक जाएगा। उस्मान सरदार, अगर आसान होता ये वतन कभी ना बनता। सिपाही बहुत थक चुके होंगे। थकावट जरूर है, लेकिन काइयों का जज्बा उसी तरह बरकरार है। फिक्र ना करें, वो शेरों की तरह लड़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वालिदा, 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 अपनी वालदा याद आ रही है, जानती हूँ, मगर याद रखो वो हमारे वतन और हमारे मकसद के लिए शहीद हुई हैं। और जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम आलिम इस्लाम की खातिर जंगों में जाओगे। तुम्हें बहुत सी फतूहात नजर आएंगी। चलो रोना बंद करो और अपने आंसू पोंछो। अब हम नहीं, वो रोएंगे जिन्होंने हमें इस हाल में पहुंचाया है। देखो मेरे पास क्या है तुम्हारे लिए, ये लो। अपने भाई को भी देना। आज आपकी वालिदा हयात होती तो उन्हें आप पर फख्र होता। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मैं सुबह से आपको देख रही हूं कि किस तरह आप अपनी अक्ल और दानिशमंदी से लोगों का ख्याल रख रही हैं। सरदार की बेटी के शायाने शान बर्ताव किया। अगर मुझ में कोई अच्छाई है तो वो मैंने अपने वालिदैन से सीखी है। मैंने वालदा से लोरी के तौर पर जंगों में अपने अजदाद की कहानियां सुनी है। हम सब ने एक ख्वाब देखा है कि ज़िल-आइमा और अल्लाह के कलाम को बुलंद करने का। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरी बेटी। मेरी ख्वाहिश है कि हमारा ये ख्वाब हमारी औलाद के लिए हिजरत और जंग में, शहादत और हसरत में एक हिस्सा बने। मैं चाहती हूं कि ऐसा हो। और हान और आप एक दूसरे के लिए मुनासिब हैं या नहीं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि आप जिस घर और खानदान में भी जाएंगी वो खुश नसीब होगा। आप एक बेहतरीन बीवी होंगी और एक बेहतरीन नस्ल परवान चढ़ाएंगी। मेरी दुआ है कि आपकी किस्मत हमेशा अच्छी रहे मेरी बेटी, इंशाल्लाह। बोलो, तुम इमरान तेकिन के लिए काम करते हो? तुम कहाँ जा रहे हो? हम किताई कले जा रहे हैं और दूसरे जो आ रहे हैं वो भी वही जाएंगे। वो कला इमरान तेगिन के लिए बहुत अहम है। हम मदद के लिए वहां जा रहे हैं। ये तो हम जानते थे। किताई कले लेने से पहले बाकी कलों का रास्ता नहीं खुल सकता। बताओ मुझे और कौन कौन आ रहा है? वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। रुको जरा, यहां देखो मेरी तरफ। वो क्या वजह है जो शहंशाह को यहां तक लाई है? उस्मान नामी सरदार ने शहजादी मारिया को कत्ल किया है।
और इसीलिए शहनशाह ने अपनी पूरी कुव्वत इमरान तेगिन की कमान में दे दी है। हम तो सिर्फ शुरुआत हैं। और जिन तुर्क औरतों को पकड़ा था तुमने, वो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए था। उस्मान सरदार अतरानोस का मुहासरा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें दीवान में मदऊ नहीं किया। दीवान कैसा रहा बताओ मुझे। अच्छा रहा महमद साहब। उस्मान सरदार का कहना है कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए और अतरानोस की तरफ पेशकदमी करें। मैं जानता हूं वो अतरानोस को फतह करके काफरों को अपनी ताकत दिखाएंगे। यह अच्छी बात है कि हम उस्मान सरदार के दुश्मन नहीं हैं। वो मुख्तलिफ सोचते हैं। आपका मतलब उस्मान कोई नया मंसूबा बना रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कहा। मैं अब इजाजत चाहूंगा आपसे महमद साहब। चलता हूं। ठीक है। उस्मान हम पर भरोसा नहीं करता। क्या वाकई महमद सरदार? उस्मान के पास जरूर कोई और मंसूबा भी होगा। या आराम से। भाइयों चलो, जल्दी करो। आप क्या सोच रहे हैं उस्मान साहब? अलाउद्दीन साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई की बात नहीं सुनी थी। अगर उन्होंने आपको देखा वो कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, उस्मान सरदार ने भेजा है मुझे। मुझे लगता है कि आपके आने की वजह कुछ और है। अलाउद्दीन! महमद साहब, मैं उस्मान सरदार की तरफ से आया हूं। कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, फिर मेरे खैमे में आ जाओ।